नंबर सिस्टम आज हमें पढ़ना है। ये आपकी क्लास पहली है, ठीक है। नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। ये नंबर का सेट होता है और ये डेटा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जैसे हम किसी भाषा को समझते हैं, ऐसे कंप्यूटर भी किसी भाषा को समझता है। और इस जो भाषा होती है आपकी कंप्यूटर की, जैसे आपका लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें जो कोड होता है, ठीक है, तो इस कोड के रूप में, नंबर के रूप में लिखा जाता है। अब इनका कंप्यूटर डायरेक्ट इस लैंग्वेज को नहीं समझता। कंप्यूटर हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी भी भाषा में लिखेंगे तो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ज़्यादातर जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज बनते हैं, ठीक है। उनको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर से। जब कंपाइलर इंटरप्रेटर से ट्रांसलेट करते हैं तो कंप्यूटर इन नंबरों को समझता है केवल, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में आपके 4 प्रकार के नंबर होते हैं: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये आपके नंबर सिस्टम हो गए। अब यहाँ पे नंबर होते हैं, जैसे बाइनरी में 0 1 होता है, ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक, डेसिमल में 0 से लेके 9 तक, हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक और ए से एफ तक, ठीक है। इनका बेस होता है पहचानने के लिए, जैसे बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का 16। जिसमें जितने अंक होते हैं उतना उसका बेस होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे बाइनरी को। बाइनरी जब लिखेंगे तो यहाँ पे बेस नीचे 2 होना चाहिए और उसमें 0 और 1 होना चाहिए, इसके अलावा नहीं कुछ होना चाहिए। इसी तरह से ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक के नंबर आप 3 बार लिख लो, 4 बार लिख लो, कैसे भी लिख लो, ठीक है। 0 से लेकर 7 तक के नंबर होना चाहिए और नीचे आपका बेस में 8 होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक के नंबर हो और नीचे आपका बेस में 10 हो। हेक्साडेसिमल में आपका 0 से 9 तक और ए से एफ तक में से कोई से भी नंबर हो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 2 लिख लो और बेस आपका 16 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके नंबर सिस्टम का ये चार्ट है, ठीक है। इसको नोट कर लो, हो गया सभी का। तो आगे हम देखते हैं इसमें कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम हमें कन्वर्ज करना है, मतलब कि एक से दूसरे में चेंज करना है। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा, तीसरा, अच्छा एक चीज बताएंगे, जैसे यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये लोग। अब इनको आपस में मिलना है कि सब लोग एक दूसरे से मिल पाए, तो कितने बार मिलेंगे? 4 बार। इसको मिलना है इन तीनों से, फिर इसको मिलना है इन तीनों से, फिर इसको मिलना है इन तीनों से, फिर इसको मिलना है। हाँ, एक एक बार मिले तो कितने बार मिलेंगे? एक ही बार मिलेंगे ना, ये होगा आपका 12 बार। एक लोग यदि 3 लोगों से मिलेगा तो 4 लोग हैं, तो 12 बार, ठीक है। तो इससे से आपके नंबर सिस्टम जो होंगे, कन्वर्जन होगा, ये कितने बार होगा आपका? 12 बार, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी 6 देखेंगे, फिर 6 कल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से किस बनाना है हमें? डेसिमल। इसके बाद ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। यहाँ पे फिर आके डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल,
डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब इन तीनों का बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन तीनों को हम करेंगे आके बेस के आधार पर। ठीक है, इधर लिख लेंगे बेस के आधार पर। ये में याद रखना पड़ेगा, जब बाइनरी को किसी में भी चेंज करना है कैसे करेंगे, बेस के आधार पर। और ये आपका नीचे जो 3 लिखा है, ठीक है, डेसिमल, डेसिमल से किसी भी चेंज करना हो इसको करेंगे बेस से भाग देने पर। ठीक है, ये नोट कर लेना। नोट हो गया सभी का? ये आप याद रखना, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इनको चेंज करने के लिए डेसिमल में बेस के आधार पर करते हैं। अभी कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। डेसिमल से किसी को भी चेंज करना है बेस से भाग देने पर। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, देखते हैं पहला नंबर बाइनरी से डेसिमल बदलना कैसे बदलेंगे। बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल कैसे बदलेंगे। बाइनरी में पहले हमें अंक पता होने चाहिए कौन कौन से हमें किसको चेंज करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 1 1 0 1 0 1 1। ठीक है, इसको यहाँ पे बेस लगाएंगे 2 का। इसको किस में चेंज करना है हमें, डेसिमल में। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ लगे यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाएंगे, बेस के आधार पर। यहाँ पे ये नंबर लिखते हैं 1 0 1 0 1 1। इनके नीचे हमें बेस रखना है कितना, 2। ऐसे यहां से घात लगानी है, और घात लगाना शुरू करने में 0 से। ठीक है, अब इसको 2 की घात में 0 तो कितना आएगा, 1। 2 की घात में 1 है 2, 2 की घात में 2 है 4, 2 की घात में 3 है 8, 2 की घात में 4 है 16, 2 की घात में 5 है 32। अब इनका यहाँ से ऐसे करेंगे, गुणा करने पर लिख देंगे इधर, कि आपको याद रहे गुणा करने पर। ठीक है, 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आया, 1। 2 को गुणा 1 में 2, 4 का गुणा 0 में 0, 8 का गुणा 1 में 8, 16 गुणा 0 में 32 गुणा 1 में 32। अब इन सभी को हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, 32 8 कितना होगा 40, 40 और 2 42 1 43। ये हो गया आपका 43। यहाँ पे बेस कितना है 10, ये लगा देंगे बेस 10। हमने इस बाइनरी नंबर को चेंज किया, कन्वर्ट किया, तो आपका डेसिमल नंबर आया। ये आपका राइट आंसर। ठीक है, नोट करो, बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ से एक बार और समझ लो इसको। ये आपका नंबर लिखा है, नंबर हमें कैसे मिल सकता है, 3 अंक का 4 अंक का। ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, हमें क्या निकालना है, डेसिमल नंबर। यहाँ से ये नंबर पूरे रख लेने हैं। ठीक है, बेस कितना इसका 2, तो नीचे सभी के 2 2 रख लेना है, हर एक नंबर के नीचे। 0 से घात शुरू करनी है। घात शुरू करने के बाद इसके घात में जितना चढ़ा, 0 की घात में 2 की घात में 0 है तो 1 आएगा। यहाँ से इससे से ये सब कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद जो आपका बाइनरी का नंबर दिया है, इससे हमें इसको गुणा करा देंगे। जैसे 1 का गुणा 1 में कराया, 1 का गुणा 1 में कराया 1 आ गया, 2 का गुणा 1 में कराया 2 आया, 4 गुणा 0 में 0, 8 का गुणा 1 में 8, 16 गुणा 0 में 0, 1 का गुणा यहाँ पे 32 में 32 आ गया। 32 8 2 और 1, इन सभी को टोटल किया 43। ये आपका बाइनरी से डेसिमल नंबर होगा।
इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आपका ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं? 0 से लेके 7 तक। तो इसमें हम ले लेते हैं 1, 7, 6। यह आपका हो गया ऑक्टल नंबर। कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं। इसको ऑक्टल नंबर लेके हमें किसे बनाना है? इसको डेसिमल नंबर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बेस आपका बढ़ के नंबर आपके अलग होगा। यहाँ पे 0, 1, 0, 1, 0 था, यहाँ पे आपका ठीक है 176 है, यानी कि 0 से लेके 7 तक के नंबर होने चाहिए आपको। इसको उसी तरह से रखते हैं 176। बेस कितना है? 8। ठीक है, 0 से शुरू करेंगे। 0, 1 और 2। 8 की घात में 0 है तो 1 आएगा आपका। 8 की घात में 1 है, 8 की घात में 1 है, 8 आया। 8 की घात में 2 है, 64। ठीक इसी प्रकार इसको गुणा करना पड़ता है। 1 का गुणा 6 में किया, 6 आया। 8 गुणा 7 में 56। 64 गुणा 1 में 64। इनको हम टोटल कर लेंगे यहाँ से। 6, 6, 12, 12, 4, 16, 5, 6, 11, 81 का 126। ये आपका डेसिमल नंबर हो गया। फिर से इसको एक बार देख लो। यहाँ पे जो आपका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर को 176 आपका लिखा। 176 को हमने यहाँ पे नीचे सभी के 8 रख लिया। 0 से घात चढ़ानी, 0, 1, 2। 8 की घात में 0 तो 1 आया। 8 की घात में 1 है तो 8 आया। 8 की घात में 2 तो 64 आया। इनको इधर हम गुणा करा देंगे। 1 का गुणा 6 में 6, 8 गुणा 7 में 56, 64 गुणा 1 में 64। इनको टोटल करने पर आया 126। और 126 आपका यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, इसको नोट करो। आगे अब तीसरा नंबर, ठीक है, इसको में चेंज करना है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे A5, 6, ठीक है, और या फिर हम दूसरा कोई नंबर ले लें 5, 2, 8, ठीक है। ये हमने नंबर लिया डेसिमल, सॉरी हेक्साडेसिमल। इसको में कन्वर्ट करना है डेसिमल, ठीक है। अब इसको ध्यान देना है, यहाँ पे हमें जैसा लिखा है वैसे लिख लेना है 5, 2, 8, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, जैसे A है, यदि हम किसी नंबर को गुणा करेंगे तो फिर कैसे आएगा डेसिमल? डेसिमल तो ABCD नहीं होती ना, ठीक है। तो यहाँ से हमें लिखना है, याद रखना आपको, C का 12 होता है, ठीक है। C 12, तो D 13, E 14, F 15। यहाँ बचा कौन? A और B। यहाँ पे कितना जाएगा? 11, और यहाँ पे 10। यदि कभी हेक्साडेसिमल से किसी में चेंज करना हो, या फिर किसी को भी हेक्साडेसिमल से चेंज करना हो, वहाँ पे यदि ABCD नंबर आते हैं तो हमें ये रख लेना है। यदि ये नंबर आते हैं तो हमें ABCD, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे फिर से 5, 2, A का कितना है? 10। अब ठीक है, बेस कितना होता है इसका? 16। तुमने नीचे 16 सभी को कर लिया,
16 की घात में 0, 16 की घात में 1, 16 की घात में 2। 16 का गुणा यहाँ पे 16 की घात में 0 है, तो 16 की घात में 0 तो कितना आएगा इसका 1। 16 की घात में 1 है 16, 16 की घात में 2 है, 16 की घात में 2 है 256। ठीक है, अब 1 का गुणा ए में करेंगे। ठीक है, 1 का गुणा ए में करेंगे, नहीं होगा ना, तो यहाँ पे ए में नहीं करना है, हमने इसको किया ना 10 में करना है। 1 का गुणा 10 में करेंगे, आपका कितना आया 10। 16 गुणा 2 में 32, 256 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 56 से 30, 0 55 25 और 3 28, 5 दूनी 10, 2 12, 1280 है आपका। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो 0 2 और 0 आपका 2 आ गया, पे 3 8 8 3 11, एक हासिल का 12, 12 है, एक हासिल का ये आपका 13, ये आपका हो गया 1322, ये आपका हो गया डेसिमल नंबर। ठीक है, 1322 आपका डेसिमल हो गया। फिर से एक बार देखना, यदि 5 to A लिखा है, जहां भी A B C D E F है, तो वहां पे हमें 10 11 12 13 14 और 15 कर लेना है। ठीक है, इसके बाद सभी के नीचे 16 16 लिखना है, घात लगाने 0 1 2। यदि इससे बड़ा भी नंबर तो ऐसे आपकी घात बढ़ती जाएंगी। ठीक है, इस साइड से हमें राइट साइड से शुरू करना होता है। यहाँ पे 1 16 256 ये चीज आया आपका। इसको यहाँ से गुणा करने पर हमने नहीं लिखा, इसको लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, गुणा करने। ठीक है, इसको हमने टोटल कर लिया, 1322 आया, ये आपका हो गया डेसिमल। ठीक है, इसको नोट करो। अब देखना है हमें चौथा नंबर, तो चौथा नंबर कौन सा है बताएंगे आप? डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी। अब हमें डेसिमल से बनाना है। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। अभी आपको पहला नंबर बताया था इसी वीडियो में, है ना? तो यहाँ पे पहले नंबर का आंसर क्या है वो बताएंगे आप? 43 हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हमें बनाना क्या है? बाइनरी। ठीक है, बाइनरी। हमने बताया चौथा पांचवा और छठवां कैसे बनाएंगे? बेस से भाग देने पर बनेगा ना, भाग देने पर। अब आपको भाग आते हैं, तो आज हम आपको एक नया भाग सिखाते हैं। ठीक है, कैसे होता है शायद आपने देखा होगा, इसके तरीके देखे होंगे, लेकिन ये भाग थोड़ा सा नया है। ठीक है, अब इसको एक चीज और होता है कि जैसे आपने पहले क्वेश्चन पे आपने बाइनरी से डेसिमल बनाया था, दी उसको चेक करना है गलत है या सही है। ठीक है, तो आपको जब सभी बनने लगेंगे, सभी आ जाएंगे, तो जैसे मैं बाइनरी से डेसिमल बनाए पहले नंबर पे इसी वीडियो में, अब हम डेसिमल को बाइनरी बनाएंगे, डेसिमल को बाइनरी। ठीक है, तो उसी का हमने पहले का आंसर लिया 43। अब इसको कैसे करना है? 43 हमें ऐसे लिख लेना है, बन जाएगा। अब इसको कैसे करना है? भाग देने पर भाग देते हैं। ठीक है, किससे देंगे? जिसमें बनाना है 2 से। यहाँ पे बेस जो होता है ना 10, ये कहीं नहीं यूज होता, केवल लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बाइनरी का, ऑक्टल का और हेक्साडेसिमल के बेस ही यूज होते हैं। अभी 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब ये शेष बचेगा, इसको कहाँ लिखेंगे? ठीक है, तो इसको जैसे 2 का भाग दिया, 2 दूना 4, 2 एकम 2, शेष कितना बचा? 1। तो हम 1 इसको यहाँ लिख देते हैं, चलेगा? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर यहाँ से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, ये आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 10 दूना 20, 1 शेष बचा, फिर से यहाँ पे 1 रख देंगे ऐसा। फिर 2 का देंगे भाग, यहाँ पे आया 5, अब तो कुछ नहीं शेष बचा, तो क्या करेंगे? अब 0 रख लेंगे। ठीक है,
फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, शेष बचा 1 रख लिया। फिर 2 का भाग दिया यहाँ पे, 2 एकम 2, कुछ नहीं शेष बचा तो 0 रख लिया। अब ये जो 1 लिखा है नीचे, इसको भी यहाँ रख लेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, नीचे से ऊपर ऐसे, नीचे 1 0 1 0 1 1 1 1, ये आपका हो गया बाइंड नंबर। आप देख ले जो आपका पहला क्वेश्चन था वही आपका आंसर आ गया, ठीक है। इससे से आपको डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, यदि दोनों चीज सही आ रही है तो आपका सही है। हमने डेसिमल से बाइनरी बनाया, ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे डेसिमल से ऑक्टल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। ये आपको दूसरा नंबर 1 बताया था, याद है, डेसिमल से ऑक्टल बनाना। अब आप बताएंगे कि मैं जब दूसरे नंबर पे ऑक्टल से बाइनरी बनाया था तो उसका आंसर क्या था? 126। 126 हमारा डेसिमल नंबर हो गया। इसको हमें बनाना क्या है, यहाँ पे ऑक्टल, ठीक है। अब 126 को कैसे बताया, डेसिमल से जब ऑक्टल बनाना होता है तो कैसे करते हैं, बेस से भाग देना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 6, ठीक है, इसको नीचे ऐसे कर लेंगे, 8 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 8 कम 8 है, 4 इसमें बचा, कितना हो 48, ठीक है। 8 चौको 32, 8 5 40, अच्छा 48, ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे कितना 46 है, ठीक है। तो 8 चौको 32, 8 5 40, तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। कितना हो गया 40, बचा कितना यहाँ पे 46, तो 6 बचा, इसको हम 6 यहाँ रख लेंगे, ठीक है। इसलिए इसका देखना है कि हमारा सही है कि गलत है, इसका गुणा इसमें करो और इसको जोड़ लो तो आपका याद आएगा, ठीक है। अब फिर से 8 का भाग देंगे, यहाँ पे 8 दोनों 16, ज्यादा हो जाएगा, 8 कम 8, ठीक है। बचा शेष कितना 7, हमने 7 यहाँ रख लिया, ठीक है। और नीचे जो बचता है उसको हम यहाँ रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे से ऊपर से करते हैं, इससे तो फिर 1 7 6, ये हो गया आपका ऑक्टल नंबर, ठीक है। नोट करो इसको। अब हम देखते हैं आगे, डेसिमल से अब क्या बनाना है हमें, हेक्साडेसिमल। अभी हमने तीसरे नंबर पे क्या किया था, हेक्साडेसिमल से डेसिमल बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6वां है, इसमें 6 नहीं होते, टोटल आपके 12 कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको कितने बताएंगे, 6, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 6 बता रहा है, 6 के बाद आपको 6 दूसरे वीडियो में लेंगे, इसके आगे वाले में। तो डेसिमल से बनाना में हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल। अब हमें तीसरे का आंसर बताएंगे क्या आया था, जो हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल बोला था, 1322 है ना। तो यहाँ पे 1322 हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हमें बनाना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अब इसको भी हम कैसे करेंगे, भाग देने पर, ठीक है। तो 1322 लिखेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे भाग देंगे, भाग कैसे दे रहे होते, जितने बार भाग जाए वो हम दे लेते हैं, उसको नीचे रख लेते हैं, बाकी यदि कोई शेष बचता तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 16 का भाग दिया, ठीक है। 16 का भाग देखिए कितना आएगा यहाँ पे, 16 32, 16 क्या होता है, नहीं पता, पानी नहीं आते, बताओ फिर क्या है, कितना है। 16 128, कितने बार जाएगा, 8 बार, ठीक है। अब यहाँ पे कितना शेष बचा, 4, कितना हो गया 42,
16 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 32। ठीक है, कितना शेष बचा? 10 बचा ना, ये 42 था, 32 हो गया, 10 शेष बचा, हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, फिर 16 का भाग देंगे, कितने बच जाएगा? 16 पच्चे 80, तो फिर 2 शेष बचाएगा। फिर इधर 16 का भाग जाएगा नहीं, जो शेष बचता है उसको भी नीचे रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे से ऊपर ऐसे रखते हैं इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10। अब आपको बताया था कि जहाँ पे 10 11 12 13 14 15 है, तो यहाँ पे ABCDEF रख लेना है। तो ए की जगह क्या रखेंगे? 10 की जगह ए, तो ये जाएगा 5 2 8। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या? हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसके बाद इस क्लास में आगे आपको कल बताएंगे 6, ये 1-2 बार देख लेना, आपको लगभग समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके बाय।